नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में आए कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले, 16,95,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,453 मामले आए सामने। एक दिन में 1,15,618 कोरोना टेस्ट का नया रिकॉर्ड। राम जन्मभूमि पूजन से पहले तैयारियां जोरों पर। जायजा लेने के लिए कल अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और नोएडा में अनलॉक 3 का फायदा नहीं, अब 31 अगस्त तक धारा 144 लागू। जिम और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिशा में 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस दिन राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इस दिन पर सभी की निगाहें जमी हुई हैं और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। फरवरी में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की और इसके साथ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के बाद से ही मंदिर निर्माण की गतिविधियों में तेजी आ गई थी। हालांकि कोरोना के कारण इसमें कुछ रुकावट जरूर आई, लेकिन अब इसके निर्माण की शुरुआत का दिन बेहद करीब है। 5 अगस्त का दिन राम भक्तों के लिए बेहद खास है। कई सालों तक कोर्ट में चल रहे केस के बाद आखिरकार इस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और फिर आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोग शामिल होने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पूरे क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लेंगे ताकि 5 अगस्त को दिन के कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने राम भक्तों से अपील भी की है कि इस कार्यक्रम को अपने घरों में रहकर टीवी पर ही देखें और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अयोध्या में ना जुटें। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,95,989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,94,374 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले सामने आए हैं और 764 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना के मामले में बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की तमाम नीतियां विफल साबित होती नजर आ रही हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। बीते 24 घंटे में 4,453 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब कुल रोगियों की संख्या 85,261 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 34,968 तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 48,663 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। वहीं पूरे प्रदेश में इस महामारी से अब तक 1,630 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रसाद ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटे में 1,15,618 सैंपल टेस्ट कर देश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में अब तक
25,428 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संक्रमण से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। शुक्रवार को बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 562 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लखनऊ में अब तक कुल 8,178 कोरोना संक्रमण के मरीज हो चुके हैं, जिनमें 4,281 एक्टिव केस हैं। शहर में अब तक कोरोना से 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज लखनऊ में हैं। वहीं कुल मरीजों की संख्या के लिहाज से लखनऊ पहले नंबर पर है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धारा 144 को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यहां अनलॉक 3 के गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेगा। जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या फिर धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने की मनाही होगी। गौतम बुद्ध नगर में पिछले दिन कोरोना के 133 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिले में संक्रमण के अब तक कुल 5,203 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 66 मरीज स्वस्थ हुए हैं और जिले में अब तक कुल 4,365 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 796 मरीजों का इलाज जिले के अलग अलग कोविड अस्पतालों में अभी भी चल रहा है। वहीं नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में आज 83 नए संक्रमित मरीज सामने आए। अब तक कुल 4,114 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 769 मरीजों का गाजियाबाद जिले के अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमण से 64 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अब तक संक्रमण के कुल 4,937 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जालौन में शांति और सद्भावना के माहौल में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। नगर क्षेत्र में स्थित सभी 22 मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत सभी ने नमाज अदा की है। सुबह से ही उप जिलाधिकारी जालौन सुनील कुमार शुक्ला, क्षेत्र अधिकारी जालौन सुबोध गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्र और इसी के साथ कस्बा चौकी प्रभारी संजीव कुमार दीक्षित और शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएसी बल के साथ समूचा प्रशासन व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगे रहे। नगर पालिका के कर्मचारियों ने सुबह से ही साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। मस्जिदों में पांच लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगते हुए नमाज अदा की है और अपने घरों में कुर्बानी दी। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ गुप्तचर सूचना तंत्र भी पल पल की खबर रखने में जुटा हुआ दिखाई दिया। ईद उल जुहा के त्यौहार पे शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, उन निर्देशों का अच्छा सा अनुपालन कराया गया था। सभी जगह शांति कायम है। हमारे कस्बा जालौन के प्रभारी निरीक्षक और सीओ साहब सभी लोग अपना फोर्स सहित हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा के कई थाना क्षेत्रों में त्योहार को लेकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आगरा पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। त्योहार को लेकर लोगों में भीड़ भाड़ का माहौल न हो, लोगों को जागरूक किया गया, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत आगरा पुलिस द्वारा जनपद आगरा के कई इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना एमएम गेट, थाना रखबागंज, थाना नाई की मंडी और पुलिस टीम द्वारा थाने के कई स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। कुछ स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई और साथ में लोगों से अपील की गई कि इस त्योहार के मौके पर सावधानी बरतें, घर में रहें और उचित दूरी का ध्यान रखें। दो त्यौहार है महत्वपूर्ण, एक बकरी ईद का त्यौहार है और दूसरा जो है रक्षाबंधन का है। दोनों के लिए पूर्ण तरीके से तैयारियां की जा चुकी है। जगह जगह पे फोर्स का प्लानिंग किया है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे ड्रोन के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। कौन सा पर ड्रोन के द्वारा? देखिए, कुछ जो मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज है, जैसे मंटोला है, नाई की मंडी है, कोतवाली और अन्य एरियाज है, वहाँ पे ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध अपने चरम पर है और अपराधियों को खौफ नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां पर 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतनी खौफनाक तरीके से की गई कि शहर में पुलिस चौकी के पीछे उनको मौत के घाट उतारा गया और उनके शव को आग के हवाले कर दिया गया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि खुर्जा के एक टाइल्स के गोदाम में 8 फीट गहरे गड्ढे में उनके जले हुए शव को दफना दिया गया था। और बुलंदशहर पुलिस पिछले 8 दिनों से खेतों और जंगलों में
अधिवक्ता के लापता के दौरान ड्रोन उड़ाकर अधिवक्ता को तलाशती रही। अधिवक्ता की हत्या के बाद खुर्जा इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी को तैनात किया गया है। धर्मेंद्र चौधरी बुलंदशहर के खुर्जा कोर्ट में वकालत और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, जो कि बीती 25 जुलाई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। अधिवक्ता की लापता की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, तो मेरठ जोन के आईजी मौके पर आ धमके। आईजी के दौरे की तारीख के बाद 25 जुलाई की रात के बाद से लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की बुलंदशहर पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। बुलंदशहर पुलिस खेत खलियान से लेकर जंगलों और नहरों में किसी अनहोनी की आस में अधिवक्ता को तलाशती रही। आपको बता दें कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम में के अंदर कुआ है, छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दवा के अंदर जो भी उन्होंने उसमें आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने, इनको ही बॉडी जली हुई मिली है। कितने दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। 8:30 के 7:15 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। इसके पास मुझसे कह के आया है। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी फिलहाल पुलिस की उसमें है। और जो 3-4 दिन से था और वो ना हट रहा था। आज मैंने उसके पैर छुए, मेरे भैया मेरे पास, मेरा तेरा भाई मेरे तेरे पास है, तो तुम मुझसे जो भी पैसे चाहिए 10, 20, 50 हज़ार ले लिया, जो तेरा इनका हिसाब है। जब मैं घर पे पहुंचा, मैं डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी मैंने 1 बजे हिसाब जोड़ा, इस पर हिसाब बेटा 81 लाख रुपए का। विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए सहमति मांगी, उसने अपनी सहमति दे दी। कल उसे दिल्ली ट्रूथ लैब भेजा गया। वहाँ पहुँचने के बाद देखने के बाद इसे लगा कि झूठ पकड़ में आ जाएगी, तो इसने बहाना किया कि इसका ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा हुआ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शक की सुई गहरी हो गई। फिर कड़ी पूछताछ के बाद इसके और इसके नौकरों द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया कि जिस समय विक्की हमारे घर खाना खाने के लिए गए थे, उसी समय उनकी हम लोगों ने गला घोट के हत्या कर दी थी। लगभग 60 से 70 लाख रुपए मृतक धर्मेंद्र चौधरी ने 4% ब्याज पर उन्हें दिया था और विक्की उन पैसों को देने की स्थिति में शायद नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि अगर इन्हें रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए तो उसके पैसे बच जाएंगे। तो मूल रूप से केवल उन्हीं 70 लाख रुपयों की लालच में ये हत्या की गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।